फिर अल्लाह के नाम से जो नाहत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई। ये खबर थी वहां पर मौजूद इस्लामाबाद फोर्स के एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी। अदील अकबर I-911 के अंदर तैनात थे और कल अपने जो उनकी मामूल की ड्यूटी थी वहां पर जो गश्त था, जो ड्यूटीज उनके मुलाजमों को असाइन की गई थी, उसकी उन्होंने चेकिंग की। उसके बाद ही कहा जाता है कि उन्होंने अपने स्टाफ से पिस्टल लिया और फिर खुद को गाड़ी में जाकर गोली मारी। ये तमाम मामला जो जब सामने आने शुरू हुए तो मुख्तलिफ बातें भी इसके साथ गर्दिश करने लगी कि ये एक मुबैना खुदकुशी का जो वाकया है ये एक टेलीफोन कॉल की वजह से हुआ और इस खुदकुशी के वाकये के सबब कबल उन्हें एक टेलीफोन कॉल आई थी। वो कॉल उन्होंने सुनी और उसके बाद खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। ये तमाम बातें चलती रही लेकिन इसमें कुछ हकीकत है, कुछ हकीकत से आरी चीजें हैं, कुछ फेक न्यूज़ेज़ हैं। आज इस हवाले से कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वाकया जो है कल तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के दरमियान पेश आता। आईजी इस्लामाबाद जो नासिर अली रिजवी साहब है उन्होंने एक रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से एक टीम जो है वो तश्कील दी गई है। 3 DIG से मुश्तमिल एक टीम है जो इस तमाम वाकये की तहकीकात करेगी और फिर इसके अलावा इस टीम की जो सरबराही है वो आईजी इस्लामाबाद खुद कर रहे हैं। अच्छा, अब ये वाकया रूनुमा कैसे होता है? अदील अकबर जो है वो तकरीबन 1.5 माह कबल इस्लामाबाद के अंदर तैनात हुए। बतौर ASP इन्होंने अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो भर्ती होने के बाद कोयटा के अंदर गुजारी। कोयटा में ये एक बहुत ही माने हुए महारत से और तजर्बाकार पुलिस अफसर समझे जाते थे। दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामला थे या इसके अलावा लोगों के साथ कम्युनिटी करनी थी या वहां पर एक मुनज़्ज़म जो मामलात थे लोगों के अंदर पेनिट्रेशन करने के, उनके अंदर चीजों बेहतर करने के, उन तमाम पर इनकी दस्तरत बहुत ज्यादा थी। ये CSP ऑफिसर थे और अपने बैच के टॉपर भी थे। ये तमाम चीजें लेके इनको तकरीबन 1.5 माह कबल इस्लामाबाद के अंदर तैनात किया गया और फिर ये 1.5 माह से अब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। जो इनके कुलीग्स हैं उस हवाले से जो है बहुत ज्यादा इनके साथ ताल्लुकात रहे और ये बताया जाता है कि इनका रवैया जो अपने मातहतों के साथ भी बहुत अच्छा था। कुछ इनके ट्वीट्स जो हैं वो वायरल होने भी शुरू हुए जिसमें इन्होंने खुदकुशी से मुतल्लिक या शहादत से मुतल्लिक जो है वो गुफ्तगू की हुई, वो बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, मामला होता क्या, कल ये जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं और वहां पर जाके नाकेबा लोगों को चेक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने किस तरह खड़े होना है, मुस्तैद खड़े होना है, किसी भी किस्म की जो है कोई आपने गलती या नेग्लिजेंसी का सबूत जो है वो नहीं देना। ये तमाम बातें जिस वक्त कर रहे होते हैं तो उसी दौरान एक उनको टेलीफोन कॉल आती है और वो टेलीफोन कॉल सुनते हैं। टेलीफोन कॉल सुनने के बाद वो अपने स्टाफ से अपना पिस्टल लेते हैं और उसके बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर लेते हैं। इस हवाले से कुछ चीजें जो सामने आई, ये जो खुदकुशी का वाकया है ये उनकी अपनी गाड़ी के अंदर पेश आता है। पुलिस ने जो इब्तदाई तहकीकात की है उसका ये कहना है कि जिस वक्त ये गाड़ी के अंदर जाकर बैठे हैं तो गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर किसी भी किस्म की स्नाइपर की शूट नहीं है, वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। इनका जो स्टाफ है उसको फिलहाल तहवील में लिया गया, उनसे मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो किए जा रहे हैं। ये भी बताया गया कि ये जो सवालात थे ये इस वाले से किए गए हैं कि उनके स्टाफ ने बताया एक टेलीफोन कॉल आती है, वो कॉल सुनते हैं, कुछ उनके चेहरे के तासुरात बदलते हैं और फिर वो पिस्तौल लेते हैं और उसके बाद अपने सीने पर गोली मार लेते हैं। उनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन जामर नहीं हो सके। अब पुलिस ने इस हवाले से उस स्टाफ को हिरासत में लिया, उनसे तहकीकात की जा रही कि आखिर ये मुबैना खुदकुशी का वाकया है या फिर ये किसी कत्ल की वारदात है, क्योंकि एक CSP ऑफिसर की इस तरह हलाकत कोई छोटी चीज बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी एक अहम चीज ये है कि ये इस्लामाबाद के अंदर तैनात है। कुछ चीजें अब इससे रिलेट की जा रही है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, उन पर काम का ज्यादा प्रेशर था और वो मुख्तलिफ औकात पर इसका बरमला इजहार भी कर चुके हुए थे। लेकिन अब एक जो टेलीफोन कॉल वाला मामला बीच में आया था उस वाले से भी बात सामने आई है कि पुलिस ने, क्योंकि इनका जो मोबाइल है वो फिलहाल लॉक है, वो खुल नहीं सकता। पुलिस ने कुछ कोशिश की है और कुछ रास्ते निकाल कर उस कॉलर तक पहुंची। उस कॉलर से जो IG इस्लामाबाद ने बताया कि इनकी बात हुई है और वो कुछ दूसरी तर्ज की बातचीत थी, कुछ निजी मामला के हवाले से थी, ऐसा कुछ उसके अंदर कोई खास चीज नहीं थी। वो गुफ्तगू हुई है, फोन इनका लॉक है, इससे उस फोन का फ्रॉन्टिक भिजवाया जाएगा ताकि उसके अंदर उस नंबर या उस नंबर से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें जो वो सामने आ सके। दूसरी जो एक अहम चीज सामने, इनके स्टाफ को और उस पिस्तौल को जो है, जो सरकारी पिस्तौल है, उसको तहवील में ले लिया गया। अब ये देखा जाएगा उस पिस्तौल के ऊपर जो निशानात हैं वो किस चीज के हैं,
क्या आया को अंदर रेजिस्टेंस हुई है, क्योंकि ये वकूआ होता है गाड़ी के अंदर। और बज़ाहिर जो पुलिस ये कहती है, जो ज़राए वो ये कहते हैं कि अंदर कोई मज़ाहमत के आसार नज़र नहीं आते। लेकिन फिर भी पुलिस ने तमाम जो शुकूक शुबहात है उनको ख़त्म करने के लिए फिलहाल इनको अब अपनी तहवील में रखा है। इनका जो स्टाफ है उससे पूछगिछ जो की जा रही है, इनके लवाहिकीन से बातचीत की जा रही है। इनका एक जो भाई है उससे रब्ता किया गया। ये दोनों 3 भाई हैं तकरीबन, और तीनों आला ओहदों पर फाइज थे। इनके एक भाई से रब्ता हुआ है, पुलिस ने उनसे कुछ तफसीलात इकट्ठी की। इसके अलावा जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो इस मामले की बहुत ही बारीक बीनी से छानबीन भी कर रहे हैं। उन्होंने इनके जो क्वेटा में और बलोचिस्तान में जो इनके कुलीग हैं उनसे रब्ते किए, उनसे इनसे मुतल्लिक जो है गुफ्तगू की जा रही है, इनसे बातें, इनसे मुतल्लिक पूछगिछ की जा रही है कि कैसे रब्ते थे, कैसे मामला थे, इनका रवैया कैसा था, ताकि एक कंक्लूजन जो है वो निकाला जा सके इस मुबैना खुदकुशी के पीछे। और इसके अलावा इस चीज के हवाले से कि आया कहीं ये किसी ने कोई कत्ल तो नहीं किया, कोई इनके पीछे तो नहीं रहा, या कोई थ्रेट कॉल तो नहीं थी। ये तमाम चीजों को सामने रख के एक फाइनल और जामिया हतमी रिपोर्ट जो है वो फिर सामने लाई जाएगी। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि क्या आराइयों से थोड़ा गुरेज करें। तमाम अदील अकबर को गुज़िश्ता पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया था, और अब इस हवाले से पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जो तमाम लोग हैं, जो इनका स्टाफ है, उससे पूछगिछ की जा रही है। जिस जिस जगह से वो गुजरे उन टावर्स की जियो फेंसिंग की जा रही है। तमाम मामला को इकट्ठा किया जा रहा है कि आया कौन इस केस के अंदर मुलव्वस हो सकता है। इस केस में मजीद जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने